तो ये देखो भाई, ये अपने गांव की ब्लैक टॉपिंग यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक मशेडी से। ये है भाई, ये देखो यहाँ तक। ये प्यारा सा गांव भाई अपना। किलोमीटर इनका सिर्फ टेंडर हुआ है, तो ये मिट्टी में लुक डाल रहे, ना कोई इस पे कैंकरा डाला हुआ है। जो 5 साल हो गए रोड बनते हुए, 5 साल पहले का कैंकरा उन्होंने यही तोड़ फोड़ के इसका फॉर्मेलिटी की सिर्फ निकल गया कोई नहीं। गाइज़ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे और हैरत से होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा होने वाला है मशेडी टू कठुआ। घर से कठुआ तक जाने वाला हूँ मैं, तो मशेडी टू कठुआ ये हमारा ब्लॉग होने वाला है। फिलहाल अभी घर से जा रहा हूँ, तो अभी घर टू कठुआ होने वाला है। तो भाई बहन जा रही है उधर सामान लेके, मेरा बोरू है उसमें कुछ सामान डाला थोड़ा बहुत, और वहाँ पर रखेगी वो ऊपर, तो वहाँ से वापस आ जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हमारे रोड की जो है वो ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गई है। मेरे को पता नहीं था कि ब्लैक टॉपिंग हो रही है कि डस्ट डाली जा रही है। मैंने कहा कि देख लेते हैं कितना काम हुआ, कैसा काम हो रहा है। तो फिलहाल भी आपको दिखाते हैं, ब्लैक टॉपिंग हो रही है। मेरे को पता नहीं था कल जब गाड़ियाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है डस्ट डल रही हो कैंकरे के ऊपर, पर डस्ट नहीं डल रही है, बल्कि ब्लैक टॉपिंग हो रही है, लुक डल रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इतनी डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, इतनी स्पीड से तो नहीं हो रही है, पर हाँ डेवलपमेंट हो रही है। और काफ़ी अच्छा लगता है भाई, काफ़ी टाइम के बाद, 7-8 साल के बाद जो है वो हमारे गाँव के जो रोड है इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो दिखाते हैं भैया आपको। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कि कल जब जाऊंगा तो फिर बनाऊंगा, तो इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी ऐसे जाता। और वहाँ पर आगे मेरे को सामने वहाँ पर काम दिया उनके साथ, तो ऐसे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ब्लैक टॉपिंग। तो ये देखो भाई, ये अपने गाँव की ब्लैक टॉपिंग यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक मशेडी से। ये है भाई, ये देखो यहाँ तक। ये प्यारा सा गांव भाई अपना। लुक डल गई भी, अपने गांव में ब्लैक टॉपिंग हो गई। अब देखते हैं 1.5 किलोमीटर इनका सिर्फ टेंडर हुआ है, तो ये मिट्टी में लुक डाल रहे, ना कोई इस पे कैंकरा डाला हुआ है। जो 5 साल हो गए रोड बनते हुए, 5 साल पहले का कैंकरा उन्होंने यही तोड़ फोड़ के इसका फॉर्मेलिटी की सिर्फ। भाई ये और अपने गांव का काम। और यहाँ पर एक मीडिया कर्मी आया हुआ है कोई, मतलब मीडिया कर्मी है कि कोई ब्लॉगर है, पर है वो बोल रहे हैं। तो चलते हैं भाई, अपना तो हो गया जो कुछ भी था, जो अपना दिखाना था। तो चलते हैं अभी सीधा मशेडी से गाड़ी मिलती है तो उसमें चलते हैं, नहीं तो देखते हैं अगर टिप्पर भी आए हैं, टिप्पर में जाना है तो टिप्पर में चलते हैं। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से ज़रूर। तो चलो चलते हैं भाई।
तो अपने गांव का लड़का है ये, अपना भाई या कज़न है, जो बोल रहा था कि लुक डाली है सिर्फ और मिट्टी पर डाल रहे हैं, गोबर नहीं डाल रहे हैं। तो चलो चलते हैं। निकल गया कोई नहीं, मैं सवेरे बैठ गाइस बिलावर में था मेरे को थोड़ा सा काम, तो काम तो नहीं था हुआ भाई, किसी ने मीटर लगवाया था हमारे मोहल्ले वाले ने, तो उनके जो फॉर्म वगैरह बिल वगैरह थे वो डिपार्टमेंट में देने थे। तो वो आज अनपढ़ लोग हम वो भी और मैं भी, तो वो नहीं दे पाए, आज छुट्टी है। तो फिर मैंने दिए दुकानदार किसी के पास दे दिए, इनसे ले लेंगे वो। तो भी अभी जा रहे हैं वापस, कठुआ वाली गाड़ी तो निकल गई है, तो मानपुर वाली पकड़ते हैं, उसमें जाते हैं, फिर वहाँ से कठुआ वाली मिल जाएगी जो बसोली से आती है। तो चलते हैं भाई, सामान देखो अब कितना भारी है, दोनों हाथ में लेके जा रहा हूँ। ये है भाई 2 बोरू अपने, एक आजू का है और एक मेरा है। भारी है भाई बहुत, पता नहीं क्या डाला है इसमें, आजू वाला बहुत भारी है, कम से कम 25-30 kg होगा, 20-25 kg। मेरा तो हल्का ही है। तो चलो चलते हैं भाई, वो लगी है मेट्रो लास्ट वाली जो पीछे लगी है। बस तो निकल गई है कठुआ वाली, तो मानपुर को चलते हैं, वहाँ से चलते जाएंगे सीधा। भाई क्या इनका छापा यार, 2 बार उतार दिया। जब सामान हो तो भाई उतारते हैं। गाड़ी खटली मोड़ से गई नीचे कठुआ को, तभी एक और गाड़ी बदलनी पड़ेगी भाई। सामान छोड़ दिए इधर, ये छापा पड़ गया, 2 बार हम उतारना पड़ा। मैं सोचा बिलावर से गाड़ी मिल जाती थी, बिलावर से नहीं मिली, मानपुर से नहीं मिली, अब एक और बदलनी पड़ेगी यहाँ से। अब यहाँ पर गाड़ी रुकती नहीं है, कोई गाड़ी रुकती है सामने आगे, वहाँ पर सामान कौन उठा कर लेके जाए। यहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती, कोई भी आगे रुकती है। गाइस फाइनली पहुँच गए हम अपने घर पर।
क्योंकि मेरा घर तो यही है, यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम बिताते हो, वही आपके लिए अपना घर होता है। तो मेरे लिए तो यही मेरा घर है। रास्ते में भाई बहुत दिक्कत हुई। मानपुर में जब पहुंचा तो मानपुर में मेरे को खाना खाना था, वहाँ पर गाड़ी जस्ट पहुंची तो मैं भी पहुंचा और गाड़ी भी पहुंच गई। सामान रखते रखते मैंने उसको बोला कि सामान रोटी खाना मैंने रोटी खानी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी लेट हो गए, पहले से गाड़ी लेट हो गई है, तो खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, बैठो और चलो। फिर रास्ते में लंगर मिल गया, भाई लंगर खाया उधर मानू में, वहाँ पर लंगर लगा हुआ था। वहाँ पर गाड़ी जो उस साइड जा रही थी बसोली वाली साइड, वो भी रुकी थी, वो वाले लोग भी खाना खा रहे थे और हमारी वाली भी रुकी थी, हमने भी खाना खाया। तो मैं गाड़ी एक दो और बदली, खटली मोड़ में भी गाड़ी जो है वो कठुआ को उधर से निकल गई, मैंने सोचा कि इधर आके जाना, वहाँ पर भी फिर सामान शिफ्ट किया। और बाकी अपना सफ़र ठीक रहा। बिलावर में था थोड़ा काम किसी का, मेरा नहीं था, वो किसी का था, वो करवाना था, वो नहीं हुआ क्योंकि हम अनपढ़ लोग। उन्होंने मेरे को सामान दिया कि आप करवा देना काम, वो बिजली डिपार्टमेंट का था, थोड़ा सा कहा, तो मैंने भी कहा कि हाँ भी करवा दूंगा। तो मेरे को पता था कि छुट्टी है, पर उस वक्त याद नहीं रहा जब मैंने उनके कागज़ लिए, तो मेरे को याद नहीं रहा कि आज छुट्टी है, तो इसलिए मैंने वो कागज़ ले लिए। फिर बिलावर में दे दिए, किसी को क्या दे देना, वो भी अनपढ़ लोग और मैं भी अनपढ़ लोग। छुट्टी थी और हम जा रहे हैं दफ्तरों में काम करवाने को। तो चलो भाई ये देखो, ये मेरे को निकल रहा था, बाल तोड़ हुआ था, तो इसको भी फ़र्क पड़ रहा है। जब वो घर पर जाने का एक फ़ायदा होता है कि छोटी मोटी बीमारी जो है ना आपको, वो घर पर जाने से ऐसे ठीक हो जाती है। घर पर जाने का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि चैन सुकून जब मिलता है तो छोटी मोटी बीमारियाँ तो ऐसी गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता उनका। अगर इधर होता तो जब मैं घर गया था तो इतनी ये सीरियस था ना कि अगर रास्ता में नहीं जाता तो इसकी सर्जरी करवानी पड़ती है, ऑपरेट कराना पड़ता है इसका। मतलब फ्रेंड जो थे एक तो वो बोलते थे कि सर्जरी करवाए इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। यहाँ पर पस नहीं पड़ रही थी, जब मैं घर गया तो इसमें पास ही पड़ गई थी, 2-3 बार निकाली मैंने। और फिर टैबलेट भी ले गए थे मैं घर पर, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा। और भाई घर पर जाते हैं तो थोड़ा उससे तो एक्स्ट्रा होता ही है बेनिफिट कि आपको आपकी बीमारियाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो अगर इधर होता भाई 100 सीसी की सर्जरी होती, मैं घर पर जाने से इसलिए डर रहा था कि घर पर कहीं ज़्यादा ये सीरियस ना हो जाए, इसलिए मैं घर पर नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आके करवाते हैं। अगर घर पर नहीं जाना तो हो सकता है मैं करवा लेता सर्जरी, पर घर पर जाना था, शादी अटेंड करनी थी, तो इसलिए मैंने इसकी सर्जरी नहीं करवाई थी। मैंने सोचा था कि आके सर्जरी करवाएंगे। तो आज जब आया तो फिर अब तो ये घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। इसको टैबलेट ली थी मैंने, तो इसकी वजह से फ़र्क हो रहा है मेरे को। तो चलो भाई ये ब्लॉग हो गया अपना, शादी हो गई, घर का काम था, थोड़ा सा घर का काम भी करवा दिया। मतलब घर का जो मकान बनाया उसका काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, उसमें भी कोई काम नहीं रहता है। जो मंदिर बनाना था, मंदिर बनाया था, उसका दरवाज़ा हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना था, वो भी कर दिया। और किचन का काम था भाई, किचन का काम भी टोटल करवा दिया मैंने जब घर गया था। तो इसलिए मैं आपने देखा 3-4 दिन कर रहा मैं ब्लॉग, सिर्फ एक शादी का ब्लॉग है, बाकी मैंने ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि काम में ज़्यादा बिजी था। ब्लॉग बनाता तो हो सकता है काम रह जाता, क्योंकि घर पर भी 1-2 ही हैं सिर्फ, वो भी काम नहीं कर सकते, उतना ही करते हैं जितना वो कर पाते हैं। फिर अगर एक्स्ट्रा बंदा हो तो फिर आप काम करवाना पड़ता है उनके साथ। तो फाइनली काम ख़त्म करवा दिया मैंने उनके साथ, किचन का काम ख़त्म हो गया, मंदिर का हो गया, कोठी का तो ऑलरेडी ख़त्म है ही। तो चलो ये फाइनली कोठियों से तो फार्ग हो गए हम। तो चलो फ्रेंड आज की इस वीडियो को रखते हैं तक। आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर। तो मिलता हूँ आपके साथ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्पेशली योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच।